जी हाँ, जब कुएं में भांग पड़ी हो और तमाम तरह के गोदी मीडिया एंकर उस भांग के नशे में चूर हों और चाहते ये भी हों कि देश देश के 140 से 150 करोड़ जनता भी उस कुएं में गिरकर सिर्फ एक तरह से नाचती ही रहे पूरे तरीके से, ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है मेरे जैसे पत्रकारों की कि नींद से जगाया जाए। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। जी हाँ, जब कुएं में भांग पड़ी हो और तमाम तरह के गोदी मीडिया एंकर उस भांग के नशे में चूर हों और चाहते ये भी हों कि देश के 140 से 150 करोड़ जनता भी उस कुएं में गिरकर सिर्फ एक तरह से नाचते ही रहे, कि आप हैरान भी होंगे, परेशान भी, कि आपको क्यों अब तक इस तरह की खबरों से वंचित किया गया। दो बेहतरीन पत्रकार कुणाल पुरोहित और आशना अजमेरा ने ये रिपोर्ट फाइल की है। अगले कुछ मिनटों में आप मेरे साथ रहिए और मैं आपको बताऊंगी कि आम जनता को पाठ पढ़ाना कि आप सादगी भरा जीवन जिए क्योंकि देश पर संकट आ रहा है, और खुद सत्ता, पैसा और पावर के नशे में नाचना, इन दोनों के बीच जो एक कॉन्ट्रास्ट है, कुछ मिनटों में आप देखेंगे अपने सामने। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 81 कार्यक्रम, 53 शहर और 70 दिन मिलाकर नरेंद्र मोदी जी की ये पूरी ट्रैवल आइटनरी, यानी उनके पूरे कार्यक्रम, इससे पहले कि उन्होंने जनता से अपील की, इन तमाम कार्यक्रमों में सिर्फ 16% ऐसे कार्यक्रम थे जो उनकी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए थे, जो उनको करना ही चाहिए था। लेकिन उसके अलावा, उसके बचे हुए 16% के अलावा तमाम वो कार्यक्रम थे जो बीजेपी के चुनावी कैंपेन से जुड़े हुए थे और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे उन चुनावी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। 81 कार्यक्रम, 53 शहर, 70 दिन। जी हाँ, ये मैं ब्यौरा आपको देने जा रही हूँ उन 70 दिनों का, जिससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने उन 70 दिनों के बाद देश की आम जनता से ये कहा कि आप सब लोग तेल खर्च कम कीजिए, विदेश यात्रा पे मत जाइए, सोना मत खरीदिए, और तमाम तरह की अपनी जेब को हल्का करने की और एक सादा जीवन जीने की जो अपील की। उस दौरान, उससे पहले 70 दिन पहले तक नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? जी हाँ, जब कुएं में भांग पड़ी हो और तमाम तरह के गोदी मीडिया एंकर उस भांग के नशे में चूर हों और चाहते ये भी हों कि देश के 140 से 150 करोड़ जनता भी उस कुएं में गिरकर सिर्फ एक तरह से नाचती ही रहे पूरे तरीके से, ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है मेरे जैसे पत्रकारों की कि नींद से जगाया जाए। जी हाँ, एक ऐसे दौर में जहां प्रधान सेवक को प्रधान सेवक नहीं, प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक नहीं, एक राजा, एक तरह के भगवान के तौर पर पेश किया जा रहा हो, प्रोजेक्ट किया जा रहा हो, तो भगवानों से सवाल नहीं पूछे जाते, सिर्फ खामोश होकर आंखें बंद करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, यानी लोकतांत्रिक जवाबदेही। द वायर के दो पत्रकारों ने ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है वायर पर, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको वीडियो वर्जन इसका बताऊंगी और आपके सामने एक ऐसी तस्वीर खींचने की कोशिश करूंगी, एक ऐसी नक्काशी करूंगी कि आप हैरान भी होंगे, परेशान भी, कि आपको क्यों अब तक इस तरह की खबरों से वंचित किया गया। दो बेहतरीन पत्रकार कुणाल पुरोहित और आशना अजमेरा ने ये रिपोर्ट फाइल की है। अगले कुछ मिनटों में आप मेरे साथ रहिए और मैं आपको बताऊंगी कि आम जनता को पाठ पढ़ाना कि आप सादगी भरा जीवन जिए क्योंकि देश पर संकट आ रहा है, और खुद सत्ता, पैसा और पावर के नशे में नाचना, इन दोनों के बीच जो एक कॉन्ट्रास्ट है, कुछ मिनटों में आप देखेंगे अपने सामने। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 81 कार्यक्रम, 53 शहर और 70 दिन मिलाकर नरेंद्र मोदी जी की ये पूरी ट्रैवल आइटनरी, यानी उनके पूरे कार्यक्रम, इससे पहले कि उन्होंने जनता से अपील की, इन तमाम कार्यक्रमों में सिर्फ 16% ऐसे कार्यक्रम थे जो उनकी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियों से जुड़े हुए थे, जो उनको करना ही चाहिए था। लेकिन उसके अलावा, उसके बचे हुए 16% के अलावा तमाम वो कार्यक्रम थे जो बीजेपी के चुनावी कैंपेन से जुड़े हुए थे और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे उन चुनावी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। तो एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं बताऊंगी कि कैसे अपने चुनावी कार्यक्रमों के लिए, अपने चुनावी हित के लिए
देश को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के लोगों की मानसिकता सब कुछ कैसे दांव पर लगाई गई। सबसे पहले देखिए आप 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल की भी खपत कम की जाए। उन्होंने निजी गाड़ियों की जगह कहा कि सार्वजनिक जो है परिवहन का इस्तेमाल किया जाए, वर्क फ्रॉम होम किया जाए। ये दर्ज सुनिए आप उनका। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। तो उससे पहले नरेंद्र मोदी जी की यात्राओं का क्या ब्यौरा था, उससे पहले उन्होंने खुद कितना सादगी पर अमल किया, दुनिया के बाकी नेता उस दौरान क्या कर रहे थे, ये तमाम फ्लैशबैक आपके सामने मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है एक पत्रकार के तौर पर कि डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी या लोकतांत्रिक जवाबदेही आपके सामने रखूं। तो आप ये देखिए कि 1 मार्च से 12 मई के बीच नरेंद्र मोदी जी ने 81 कार्यक्रमों में 81 प्रोग्राम्स में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान 53 शहरों और कस्बों का उन्होंने दौरा किया। 70 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वो पहुंचे। इसके अलावा देखिए सरकारी कार्यक्रम कितने थे, चुनाव प्रचार कितना था। 81 कार्यक्रमों में सिर्फ 13 सरकारी कामों से जुड़े हुए थे। इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इसमें शामिल था। यानी सिर्फ 16% यात्राएं सरकारी जिम्मेदारियों जो उनका फर्ज बनता था एक प्रधानमंत्री के तौर पर, सिर्फ उसके लिए थी। चुनाव प्रचार पर कैसे उन्होंने फोकस किया ये आप देखिए। अधिकांश यात्राएं चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई थी। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में लगातार रैलियां और रोड शो किए गए। कुल 53 कार्यक्रम इन्हीं चुनावी राज्यों में हुए जहां बीजेपी को ज्यादातर राज्यों में जीत हासिल हुई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया के बाकी देशों के नेता क्या कर रहे थे, विश्व गुरु क्या कर रहे थे, ये तो आप सुनते जाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको एक कॉन्ट्रास्ट देने के लिए, ये बताने के लिए कि इन 70 दिनों में बाकी जो विश्व गुरु नहीं है, जो बहुत मामूली बेकार छोटे मोटे देश हैं, जो कि बड़ी बड़ी ताकतों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, वो क्या कर रहे थे। अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। फिलहाल फिलीपींस ने ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया था। दक्षिण कोरिया ने बिजली बचाने का अभियान शुरू कर दिया था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कारपूल और वर्क फ्रॉम होम की अपील की थी। और कई देशों में नेताओं ने खुद भी खर्च कम करने के कदम उठाए। और आपको याद है प्रधानमंत्री की उस झूठी सी खोखली सी अपील के बाद किस तरह से ये वीडियो देखिए कि प्रधानमंत्री के काफिले में अब सिर्फ 2 या 4 कारें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कितना अपनी कारों का काफिला कम कर दिया है। इस तरह का प्रोपेगेंडा आपको दिखाया गया। वो नहीं बताया गया कि उससे पहले जंग शुरू होने, यानी पश्चिम एशिया में जो पूरा संकट मंडरा रहा था, उस संकट में जंग शुरू होने से लेकर प्रधानमंत्री की अपील तक उन्होंने उन 70 दिनों में क्या किया ये नहीं बताया। एक बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड, एक कोरियोग्राफ्ड, एक तमाशा हमारे सामने नौटंकी दिखा करके पहले इन 2 कारों को शूट करने के लिए भी आप सोचिए 4 कारों में कम से कम कैमरे लदे होंगे और तब जाके ये शूटिंग हो रही होगी। हमें बताया कि कितना तंग दिली से और कितना तंग जेब से खर्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ताकि दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश कर सके। तो सरकार कहती रही इससे पहले कि जब सारे ये कार्यक्रम मैंने आपको बताया इन 3 देशों के बारे में, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इन तमाम देशों के नेता क्या कर रहे थे, हमारे देश में नेता क्या कर रहे थे जिस दौरान ये कदम उठाए जा रहे थे। हमारी सरकार कह रही थी कि कोई भी घबराने की बात नहीं है, हमारे पास ईंधन की पूरी व्यवस्था है। लोगों ने गैस सिलेंडर में देरी को लोग अनुभव कर रहे थे, पेट्रोल पंपों में कमी की शिकायत हो रही थी, लेकिन लगातार हमारे नेता और हमारे मंत्री कह रहे थे कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। इससे पहले कि अचानक फिर ये कहा गया कि कोविड के वक्त जो हमने प्रबंधन किया था, जो इंतजाम किया था, देश जैसे संकट से निकला था वैसी ही तैयारी करनी पड़ेगी। उससे पहले तक सब कुछ चंगा सी। मोदी की अपील के कुछ दिनों बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कई बार बढ़ी। वो भी आप जानते हैं, आपकी जेब कट रही है, आपको अच्छे तरीके से पता है। अब कार्यक्रमों का ब्यौरा अगर मैं आपको देने की कोशिश करूं तो जो पब्लिक रैलियां थी वो 37 सार्वजनिक रैलियां थी, 25 रोड शो किए गए, 13 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसके अलावा मंदिर दर्शन हुए, सामाजिक कार्यक्रम हुए और भी अन्य आयोजन हुए। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा कार्यक्रम हुए और इसे समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा किसी मैं कहूंगी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि क्यों जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे उन राज्यों में प्रधानमंत्री जनता के खर्च पर, आपके मेरे टैक्स के
पैसे से प्रधानमंत्री यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे और जनता को संबोधित कर रहे थे, वोट मांगने की अपील कर रहे थे उस दौरान, जबकि बाकी दुनिया में क्या हो रहा था। वो एक छोटी फिल्म भी आपको मैं दिखाऊंगी जिससे आपको पूरे तरीके से अंदाजा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेतागण क्या कर रहे थे जब दूसरे देशों के नेता क्या कर रहे थे। पूरे पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो जंग है उस दौरान क्या हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे। तो पश्चिम बंगाल में 26 कार्यक्रम हुए, असम में 11 कार्यक्रम हुए, केरल में 8 कार्यक्रम हुए, तमिलनाडु में 6 कार्यक्रम हुए और पुडुचेरी में हुए 2 कार्यक्रम। जी हाँ, सिलीगुड़ी में भी एक लंबा रोड शो किया गया। झाड़ग्राम का अचानक रोड शो की कार्यक्रम बना लिया गया। 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में मोदी जी ने रोड शो किया और उन्होंने कहा कि मैं तो कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी, ऐसा उत्साह तो मैंने कभी भी नहीं देखा और कई गाड़ियां उनके काफिले में नजर आईं। इससे पहले कि मैं आऊं आपको और गुजरात के कार्यक्रमों के बारे में बताऊं, वो तस्वीरें भी आपको पहले भी मैं दिखा चुकी हूं। अभी आप देखिए, मैं आपको ये छोटी सी फिल्म दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए आप। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अपनी स्क्रीन पर देखिए 18 मार्च 2026 को क्या हो रहा था। इजराइल ईरान जो है उनकी गल्फ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था और जो कच्चे तेल के दाम थे वो $115 पर बैरल पहुंच चुका था। उस दौरान क्या हो रहा था, ऑयल के प्राइस पहुंच चुके थे 19 मार्च को 119 बैरल। फिर क्या हो रहा था, साउथ कोरिया ने अनाउंस किया था कि एनर्जी सेविंग कैंपेन वो चलाएंगे 23 मार्च को। जी हाँ, मैंने आपको बताया 18 से लेकर 23 मार्च को साउथ कोरिया ने ये ऐलान किया। फिलीपींस ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और नरेंद्र मोदी कहते रहे कि जो हमारे एनर्जी है हमारे पास वो सफिशिएंट है। ये 24 मार्च की ये घटना है। जी हाँ, और 29 मार्च को क्या हुआ, कैंपेन के मैदान में, चुनावी प्रचार के मैदान में नरेंद्र मोदी जी उतरे हुए हैं। 29 मार्च को नरेंद्र मोदी बैक ऑन कैंपेन ट्रेल आफ्टर अ ब्रीफ, यानी थोड़ा सा उन्होंने वक्फा लिया। उसके बाद सीधे तौर पर केरला चले गए और 3 वहां पर इवेंट किए, कैंपेन उन्होंने किया। उसके बाद क्या होता है, अप्रैल 1 को क्या होता है, मोदी जी का कैंपेन लगातार चलता रहता है और तमाम तरह से तमाम देश, मैंने आपको बताया साउथ कोरिया क्या कर रहा था, फिलीपींस क्या कर रहा था, बाकी देश नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं और हमारे मोदी जी चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। वो विश्व गुरु मोदी जी जिनके पास इतना तेल, इतना ईंधन है कि किसी तरीके का कोई संकट नहीं आ रहा है। ये खबर छपी है यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी ने 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल की ये घटना है जिसमें बताया कि 43 इवेंट किए हैं 30 दिनों के भीतर। 30 दिनों में 43 कार्यक्रम उन्होंने किए। 5 जहां पर राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में चुनाव होने वाले थे। थाईलैंड में 6 अप्रैल को ही अपील कर दिया गया था कि कारपूल कीजिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए ताकि आप एनर्जी को बचा सकें, तेल को बचा सकें। अब 7 मई को क्या होता है, इलेक्शन हो चुके होते हैं और नरेंद्र मोदी जी चले जाते हैं पटना। जी हाँ, पटना चले गए, वहाँ पर रोड शो किया। इससे पहले कि उन्होंने बीजेपी की जो सरकारें थीं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ इससे पहले। अब आ जाइए, कोलकाता में नरेंद्र मोदी जी 9 मई को पहुंच जाते हैं और मोदी जी कोलकाता में जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान होता है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सेदारी लेते हैं। पश्चिम बंगाल में पहली सरकार बनती है और मेगा रोड शो वहां पर होता है।
9 मई को, 10 मई को, यानी एक ही दिन में मोदी जी बेंगलुरु भी जाते हैं, हैदराबाद भी जाते हैं और जामनगर भी जाते हैं। दिल्ली से फ्लाई करते हैं बेंगलुरु, हैदराबाद और उसके बाद जामनगर, सेम डे जाते हैं यहाँ पर और 7 अलग अलग इवेंट्स में और 2 रोड शोज में वो हिस्सेदारी लेते हैं। 10 मई को क्या होता है, ये सब कुछ करने के बाद, तमाम तरह का नाच गाना बजाना, तमाम पब्लिक इवेंट्स करने के बाद 10 मई को मोदी जी आते हैं और अपील करते हैं कि देश में बड़ा संकट है दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मित्रों, देश में बहुत संकट है, आपको तेल बचाना होगा, आपको सोना नहीं खरीदना है, विदेश यात्रा पर नहीं जाना है, आप बस लीजिए, कार से मत जाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तमाम तरह की अपीलें मोदी जी कर रहे हैं और लोग तैयार हो गए ताली और थाली बजाने के लिए भी। जी हाँ, बेंगलुरु में मोदी जी ने अपील की लोगों से और कहा कि तेल बचाइए क्योंकि तेल का कंजम्पशन आपको कम करना है और तमाम तरह से मैंने आपको बताया कि सोना खरीदने से लेकर तमाम चीजें करनी है। और 11 मई को मोदी जी क्या कर रहे थे, 10 मई को ये अपील करने के बाद मोदी जी कर रहे थे 2 रोड शोज उन्होंने किए गुजरात में। ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये शानदार रोड शो इन अपील के बाद हुआ। जी हाँ, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। इन दोनों पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर हैंडल और तमाम तरह से जो पीआईबी है उसके जो पब्लिक जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उन सबको एक पैमाना बनाकर उन सबको इकट्ठा करके आपके सामने ये तमाम इन्फॉर्मेशन रखी है। तो मैं आपको आ रही थी गुजरात में बताना चाहती थी, इस पर पहले भी मैंने एक कार्यक्रम किया था, लेकिन 70 दिनों का ब्यौरा पहली बार आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ। 70 दिनों में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 10 कार्यक्रम किए और 4 रोड शो किए और इसके ज्यादा। चुनावी राज्य तो अलग हैं, लेकिन जब जब नरेंद्र मोदी कुछ परेशान होते हैं, जब वो दुखी होते हैं, चिंता में होते हैं या बहुत खुश होते हैं, हमेशा वो गुजरात चले जाते हैं और फिर से वो गुजरात चले गए। और वहां तो गुजरात तो उनका एक तरह से उनकी सल्तनत है ही वहां पर। आप देखिए यहाँ पर गुजरात में कार्यक्रम हुए और सादगी की अपील उन्होंने जिस वक्त की थी तमाम जनता से, उस दिन भी रोड शो किया, उस दिन भी जिस दिन ईंधन बचाने की आम लोगों से अपील कर रहे थे उस दिन भी हुआ, सिकंदराबाद में भी और जामनगर में भी। और अगले दिन सोमनाथ में जो तीसरा रोड शो हुआ उसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत शानदार बात जिसको तमाम जो पूर्व जो सैनिक हैं और जो सेना के अधिकारी हैं, खासकर वायुसेना के, उन्होंने ऑब्जेक्शन इस बात पे किया था कि क्या ये वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल है जो मोदी जी कर रहे हैं। आप ये देखिए, सोमनाथ पे जो एयर शो हुआ था, सोमनाथ मंदिर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने एयर शो किया था। ये भव्य, आपने ये नज़ारा देखा था। और लड़ाकू प्रशिक्षण विमानों ने आकाश में करतब भी दिखाए थे, ये करतब भी आपने देखे थे। हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर पर फूलों की बारिश हुई थी। जी हाँ, ये पूरी सालगिरह मनाई जा रही थी और पूरी बारिश हो रही थी। और आपको क्या मालूम है, क्या आपको लगता है कि ये तमाम हेलीकॉप्टर चलाने में, एयर शो करने में, तमाम करतब दिखाने में, फूल बरसाने में ये पानी भर के किया जाता है या हवा भर के किया जाता है या सिर्फ एक सपना देख लेने से होता है या इसमें तेल का खर्च होता है? ये ठीक एक दिन बाद, यानी 10 अप्रैल के बाद अगले दिन फौरन 11 अप्रैल को ये घटनाक्रम हुआ। तो एक तरफ आप ये देखिए कि ईंधन बचाने की बात करके फिर इतना ईंधन खर्च करके सिर्फ अपने एक तमाशे के लिए, नौटंकी के लिए, अपने शो के लिए। पहले उन्होंने कहा कि बाकी नेता अपना काफिला छोटा कर रहे हैं। आपने देखा तमाम तरह की चीजें सामने आने लगी कि कोई जो है नेता साइकिल पे जा रहा है, कोई ऑटो में जा रहा है, हेमा मालिनी ऑटो में नजर आने लगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, जो अजीब सी बात थी, कि मैं बिजनेस नहीं इकोनॉमी से ट्रैवल कर रहा हूं क्योंकि मैं कम ईंधन खर्च करना चाहता हूं। ये तमाम तरह की अपील के बाद आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का 70 दिन का ये ब्यौरा मैंने आपको दिया है, जिसमें आम जनता के पैसे पर खर्च करते हुए चुनावी प्रचार हो रहा था 5 राज्यों में। और इसके अलावा इनमें से ज्यादातर जो 81 पूरे इवेंट्स का ब्यौरा मैंने आपको दिया, इसमें सिर्फ 16% ऐसे इवेंट्स थे जो प्रधानमंत्री पद से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से जुड़े हुए थे। उम्मीद है कि इस इंफॉर्मेशन से कम आपकी आंखें खुली होंगी और गोदी मीडिया, तथाकथित दरबारी मीडिया, मैंने कहा कि कुएं में भांग पड़ी हुई है और भांग खिलाकर सबको सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सब नाचते रहें सिर्फ अंधे होकर और सिर्फ मोदी 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 करते रहें। उम्मीद है कि इस सूचना से आपकी आंखें खुली होंगी, आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। अगर आपको ये खबर लगा हो आपके कि आपके फ़ायदे के लिए है तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए। कम से कम अपने 10 दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। शुक्रिया।